बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है मटर पुलाव की। सर्दियों में मटर पुलाव तकरीबन हर घर में ही बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे आज बहुत ही कम चीज़ों में आपके साथ बनाना शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ें ली हैं वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप चावल लिए हैं, हाफ कप ऑयल, 3 आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने काट कर पानी में भिगो दिया है ताकि उनका कलर ख़राब ना हो। मटर हैं 1 कप से थोड़े से ज़्यादा मैंने लिए हैं यहाँ पर। प्याज 2 अदद, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 2 से 3 ली हैं, नमक हस्बे ज़ायका हम लेंगे। बिरयानी मसाला लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, तेज़पात के पत्ते 2 से 3 अदद, काली मिर्च साबित ली है मैंने 7 से 8 अदद, और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लेमन जूस लिया है। सबसे पहले स्टेप में चावलों को 2-3 पानी धोकर अच्छे से हमने पानी में भिगो दिया है और इसको अब हम साइड पे रख देंगे और हम मसाला भूनना शुरू करेंगे। इसके लिए एक बर्तन को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर चूल्हे पर रखा है। इसमें मैं सबसे पहले हाफ कप के करीब ऑयल शामिल करूँगी और फिर इसमें साबित जो गरम मसाले हमने लिए हैं, तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा और काली मिर्चें, वो डालकर थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट में इनको फ्राई कर लूँगी। 1 से 1.5 मिनट जब हमने इन्हें फ्राई कर लिया है, ज़ीरा जो है वो अच्छे से कड़कड़ा गया है और तेज़पात के जो पत्ते हमने इसमें शामिल किए थे उनका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसको हमने जलाना नहीं है, यहाँ पर हम प्याज शामिल कर देंगे जो मैंने स्लाइस में काट कर रखे हुए हैं बारीक, और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज को कितना ब्राउन करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर इसको मीडियम सा ब्राउन किया था, कई लोग काफ़ी ज़्यादा ब्राउन करते हैं पुलाव के लिए। और जब प्याज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक पेस्ट शामिल कर देंगे और अदरक पेस्ट शामिल करने के बाद इसको 1 मिनट के करीब अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और साथ ही टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद मज़ीद हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे मसाले में अच्छे से ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए हमारे पास। एक से 2 मिनट अच्छी तरह से मसाले में जब हमने टमाटरों को भून लिया है, थोड़े से ये हमारे पास सॉफ्ट हो गए हैं, मिक्स से होने शुरू हो गए हैं, तो हम इसमें अब जो हमने नमक लिया है हस्बे ज़ायका, मैंने यहाँ पर 2.5 टीस्पून इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इस्तेमाल करें। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जो बिरयानी मसाला लिया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाले से ये बहुत स्पाइसी नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छी सी एक खुशबू जो है वो आपको पुलाव में मिलेगी। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला शामिल करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूना है। उसके बाद टमाटर वगैरह जब बिल्कुल मिक्स हो गए हैं मसाले में काफ़ी हद तक, तब मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए हैं, क्योंकि मटर को अच्छी तरह से भूनना होता है। अगर हम मटर को अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो इसकी एक जो मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होगी। इनको अब हम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको भून लिया है। मेरे पास यहाँ पर फ्रोज़न मटर थे और फ्रोज़न मटर थोड़े से ऑलरेडी कुक होते हैं, इसलिए 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अगर आप बिल्कुल जैसे कच्चे मटर लेंगे तो उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा भूनना पड़ेगा। यहाँ पर 5 से 6 मिनट के बाद मटर अच्छे से कुक हो गए। मटर के कुक होने की निशानी ये होती है कि ये इस तरह से थोड़ा सा इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। जब मटर इस कंडीशन में आ जाते हैं मसाले में आपके पास, तब इनमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत अच्छे कुक भी हो गए होते हैं। यहाँ मैंने आपको क्लोज़ करके भी दिखाया है, आप देख सकते हैं जो स्किन है इसकी वो इकट्ठी सी होना शुरू हो जाती है, जिस तरह झुर्रियाँ कह लें आप, जिस तरह उस पर आ जाती हैं, ये इसकी निशानी होती है। जब इस तरह से मटर हमारे पास कुक हो गए हैं, अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। पानी मैंने इनका ड्रेन कर दिया है। आलू शामिल करने के बाद बस 1 से 2 मिनट इसको मैं अच्छे से भूनूंगी मसाले में, ताकि टेस्ट अच्छे से जो है मसाले का वो आलू में आ जाए, और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी आप चावल के हिसाब से शामिल करेंगे, आपके पास जो चावल हैं वो कितना पानी लेते हैं उस हिसाब से। मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिए थे, तो उसी कप से नाप कर मैंने 4 कप पानी लिया है, डबल यानी कि मैंने इस्तेमाल किया है। और अगर आप चावल थोड़े से आपके कम पानी लेते हैं तो आप उस हिसाब से इसको 1.5 गुना या जितना आप आम तौर पे घर में डालते हैं आप उतना भी डाल सकते हैं।
डबल पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया, यानी कि 4 कप। इसको मैं अब ढक्कन ढककर उबाल आने दूंगी, और जब पानी पकना शुरू हो जाए, अच्छे से उबाल आ जाए उसमें, तो 1 से 2 मिनट मैंने वेट किया है, तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि आलू थोड़े से कुक हो जाए। उसके बाद ढक्कन मैंने उठाया और उसमें मैंने लेमन जूस शामिल कर दिया है, जो मैंने 3 टेबल स्पून के करीब लिया था। और यहाँ पर अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी, जिसमें से पानी मैंने ड्रेन कर लिया है, और मज़ीद अच्छे से इस तरह से चम्मच से हम इनको छान कर डालते जाएंगे ताकि ज़्यादा पानी ना जाए। चावल शामिल करने के बाद फ्लेम हमारे पास यहाँ पर हाई है। हम ढक्कन बंद करके इसको 5 मिनट के लिए नहीं छेड़ेंगे, इसको कुक होने देंगे चावलों को। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे, और यहाँ पर मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं चावल डाल के, इसको बंद किया था मैंने ढक्कन को। यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी जो है वो हमारा खुश्क भी हो गया है इन 5 मिनट में, और चावल भी कुक होना शुरू हो गए हैं। अब हमने ढक्कन खुला रखना है और फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है अपनी। और यहाँ पर अब हम इसमें नमक वगैरह भी टेस्ट कर लेंगे पानी में, और जो है इसको हम थोड़ा सा मज़ीद खुश्क कर लेंगे, यानी कि दम वाली कंडीशन तक ले आएंगे खुश्क करके। और इसी दौरान आलू और चावल जो हैं वो दोनों चीज़ें हमारी गल रही हैं साथ साथ। जब आपको महसूस हो कि पानी अब काफ़ी कम हो गया है और दम दे देना चाहिए, तब हम कपड़े की मदद से या किसी भी चीज़ से इसको ढककर दम दे दें। मैंने यहाँ पर फ़ाइल की मदद से, एल्युमिनियम फ़ाइल से ढका है इसको, और 20 मिनट के लिए मैं इसे दम दे दूँगी। 20 मिनट के बाद मटर पुलाव हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चावल दम खोलने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि अगर भाप चावलों के अंदर रहती है तो वो चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं आपस में। यहाँ पर चावलों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे सर्व करने के लिए। रायते के साथ मैं इन्हें सर्व करूँगी। मैंने यहाँ पर सलाद मिक्स करके रायता बनाया है, यानी प्याज, टमाटर और खीरा बहुत बारीक बारीक काट कर वो मैंने योगर्ट में शामिल कर दिया है। ये वाला रायता जो है वो पुलाव के साथ, सिंपल इस तरह का जब पुलाव होता है उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही टेस्टी सा पुलाव हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले और चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा बनेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।